तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्रीवियस ईयर। तो जब भी आप अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर को एग्जैक्टली आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके स्पेसिफिकली आंसर्स ढूंढो बैठ के। बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आए हुए हैं, और क्वेश्चन आपकी बुलेटिन से ही आएगा, बस थोड़ा घूम फिर के आ सकता है, बट उसमें आंसर आपको वही लिखना है जो आपने अपनी एक स्पेसिफिक बुलेटिन में पढ़ा है। नेक्स्ट थिंग इज कि प्रीवियस ईयर में आपको दिख सकता है कि एक दो क्वेश्चन है जो आपकी बुलेटिन में नहीं दिए हुए, आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए, वो भी आ सकते हैं। तो वो वाला अगर कोई टॉपिक आपको ऐसे मिलता है, न्यू टॉपिक मिलता है, तो उसका अपना आंसर ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एट टाइम्स आईपी एक दो क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होएगा, कोर्स से रिलेटेड होगा, बट आपकी बुलेटिन में नहीं होगा तो वो दे देती है। ये 5% होता है, कुछ कुछ सिलेबस में मतलब कुछ कुछ कोर्सेज में होता है, बट होता ज़रूर है। जैसे अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन का बताऊँ कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपको आपकी कहीं बुलेटिन में स्पेसिफिकली नहीं दिखेगा, बट ये भी आने के चांसेस है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो प्रीवियस ईयर में सिर्फ आपको ये देखो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, और कोई नया टॉपिक है तो वो भी पढ़ लो। प्रीवियस ईयर को बैठने में सॉल्व करने में एकदम टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको सारी ही बुलेटिन पढ़नी है एंड सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूँगी कि कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए कि अभी तक के आपके एग्ज़ाम्स कैसे रहे हैं एंड मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। प्लस मैंने आपका लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम देखा, उसमें लकीली अगर जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो पूरा जो पेपर है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे एंड वो जो मैंने आईपी के फेवरेट क्वेश्चन बताए थे, इमर्जेंट लिटरेसी वाला एंड क्लासरूम डिस्कोर्स वाला, वो दोनों क्वेश्चन तो आए आए हैं। एंड बाकी जितना मैंने वीडियो में बोला था वो कम्प्लीटली आया है। तो आई होप सो ये वाला एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बेस्ट रहा होगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ 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 मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी आपको बताया कि सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है, जब भी आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है, कि अपनी शीट की डिवीजन करनी है कि जो 4 मार्कर्स है उसमें आप 1.5 पेज या फिर 2 साइड्स ही लिखेंगे, एंड जो 12 मार्कर्स है उसमें दो 12 मार्कर्स आपके 7 साइड्स में आने चाहिए और बाकी दो 12 मार्कर्स आपकी 8 साइड्स में आने चाहिए। तो यूनिट 1 को अगर हम डिस्कस करें तो कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के ऊपर ये पूरी यूनिट है। इस यूनिट में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब मैं आपको इसका एक रीज़न बताती हूँ। आप बोलोगे कि हर वीडियो में दीदी बोलती है कुछ भी नहीं छोड़ना, और आपने देखा भी होगा एग्जाम में कि सारे ही टॉपिक आ जाते हैं। अब इस वीडियो पे मैं ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम था तो उसमें क्या हुआ कि ये जो यूनिट 1 है ना, ये सेपरेटली तो 12 मार्कर में आई थी। उसके बाद जितने भी मेरे ये 5 मार्कर्स के क्वेश्चन थे जो अब आपके 4 मार्कर्स के हो गए हैं, वो भी पूरे यूनिट 1 से ही आए थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारी यूनिट्स छोड़ दोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सारी यूनिट्स करो और बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपको नहीं पता आईपी वाले कब कौन सी ज़्यादा जो यूनिट है उस पर एम्फेसिस दे दे। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट बुलेटिन, डिसिप्लिन, कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना है। नेचर ऑफ डिसिप्लिन आपको करना है। सिर्फ पॉइंट्स लर्न कर लेना कि नेचर ऑफ डिसिप्लिन के कोई भी 10 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी 10 पॉइंट, अपनी लैंग्वेज में खुद एलैबोरेट करो। नेक्स्ट जो बुलेटिन है, डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी, ये वाली बुलेटिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका 12 मार्कर में आने के बहुत हाईली चांसेस है। ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे 12 में है चाहे 5 में है, पर आएगा ज़रूर एज पर माई एक्सपीरियंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आपको इसमें से डिसिप्लिनरी दे दे और आपको बोले कि इन दोनों का रिलेशन दिखाओ। तो आप फॉर द सेफर साइड क्या करो कि ये जितने भी सारे नेम्स दिए हुए हैं, इनका मीनिंग, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका एक एक एग्जाम्पल लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अकेडमिक डिसिप्लिन, स्कूल सब्जेक्ट्स, इसका डिफरेंस एंड रिलेशनशिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टडिंग स्कूल सब्जेक्ट, उसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट वाली बुलेटिन है और ये वाली जो बुलेटिन है, ये दोनों कंबाइन होके आपकी 12 मार्क्स में आ सकती है। नेक्स्ट करिकुलम का कंसेप्ट, मीनिंग एंड प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी जितनी भी बुलेटिन है ना, डायरेक्टली आएगी आपके 12 मार्कर में। अब एक चीज़ आप और कर लेना, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। सिलेबस और करिकुलम के बीच का डिफरेंस भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आने के चांसेस भी ज़्यादा है।
ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं ना वो डिफरेंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि आप सिलेबस और करिकुलम का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी का आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे। तो बहुत क्लियर करके जाना अपने कंसेप्ट। नेक्स्ट इज कंसेप्ट फॉर्मेशन, जो आपकी यूनिट 2 है। तो मीनिंग क्या है कंसेप्ट का? कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से 12 मार्कर्स है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ मेथड स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग विद वेरियस डिसिप्लिन्स, कि आप कॉन्सेप्ट को अलग अलग डिसिप्लिन्स में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं कैसे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इंटर रिलेशनशिप एंड अमंग दी डिसिप्लिन्स, फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है, बुलेटिन है, थर्ड है, मेरे हिसाब से ये आप छोड़ सकते हो। आने के चांसेस है बट मुझे लगता है कि आप ये वाली छोड़ सकते हो, इंटर रिलेशनशिप वाला। ये दोनों कर लेना। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट ये पूरा करना, बहुत अच्छे से करना। एंड चाइल्ड एंड अडल्ट मिसकंसेप्शन ये भी ज़रूर करना। और ये वाले क्वेश्चन आने का चांसेस मुझे लग रहे हैं, चाइल्ड एंड अडल्ट मिसकंसेप्शन, क्योंकि मेरे टाइम पे ये आया नहीं था। आया था तो शायद से 5 मार्कर में आया था। तो बहुत, पर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से थर्ड वाला छोड़ सकते हो आप, बाकी ये दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट इज a unit 3 which is pedagogic practice and the process of learning। तो अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, यूनिट 3 की सारी बुलेटिन्स और यूनिट 4 की सारी बुलेटिन्स, ये देखो सारी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी रैंडमली आपके 12 मार्क्स में आ सकती है। हम ये डिफाइन नहीं कर सकते ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों की मैंने वीडियोस बना रखी है, मुश्किल से देखो 5-5 बुलेटिन है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप मेरी वीडियो में जाइए, मैंने जितना इजी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है ना उतनी इजी एक्सप्लेनेशन कर रखी है। और भर भर के एग्जांपल्स है, भर भर के पॉइंट्स हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके पास एकदम लास्ट मोमेंट है और इतना टाइम नहीं है, तो मेरी वीडियो जाइए, उसमें से सीधा जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, उन पॉइंट्स का फ्लो चार्ट बनाइए और पूरे टॉपिक को अपना लर्न कर लो। जैसे फर्स्ट, पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी। तो इस वीडियो को जो पूरा टॉपिक है ना मेरा, जाइए और सिर्फ पॉइंट्स कॉपी कर लो। मैंने हेडिंग कौन सी ली है और उनके अंदर पॉइंट्स क्या है, उन उस पूरे जो मैंने वीडियो है ना वो मैंने एक आंसर के फॉर्म में बना रखी है। तो वो पूरा आंसर का स्ट्रक्चर लर्न कर लो, पॉइंट्स लर्न कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। और अगर टाइम है तो वीडियो सुन लो। पर ये आंसर आपको इन सब के आपको मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बोलने वाली कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको देखने में कोई, जैसे कीपिंग लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड, आपको अगर लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप डिफ़िकल्ट तो कुछ भी मत समझना। मुझे देखने से जब अपने टाइम पे लग रहा था कि ये बुलेटिन डिफ़िकल्ट होगी, बट यूनिट 3 और 4 बहुत ही ईजी है। और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन, एकदम आंसर के फॉर्म में मैंने अपनी वीडियो में आंसर्स दे रखे। तो ये सब वहाँ से आप कवर कर लो। इक्वली इंपॉर्टेंट है, हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। So that's it for this video. If you guys like my video, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone. Best of luck.